महादेव पोस्ट प्रेजेंट्स अनपढ़ बहू या खरा सोना। पुराने समय की बात है, विदर्भ के एक छोटे से गांव में, जहां हर चीज को ज्ञान और शिक्षित होने के तराजू पर तोला जाता था, वहां के प्रधान श्री देवदत्त को अपने इकलौते बेटे विभंजन के लिए एक आदर्श बहू की तलाश थी। वह चाहते थे कि उनकी बहू न केवल सुंदर हो, बल्कि शास्त्रों और वेदों में भी निपुण हो। गांव में चर्चा थी कि प्रधान जी के घर की बहू बनने के लिए परीक्षाओं का आयोजन होगा। तभी एक दिन एक साधारण सी लड़की सुमन को देखने के लिए देवदत्त जी उसके गांव पहुंचे। सुमन की आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसने देवदत्त जी से स्पष्ट कहा, प्रधान जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। मेरी विद्या खेती-बाड़ी, गाय भैंस की देखभाल और दिल को खुश रखने की है। अगर आप इसे अज्ञानता मानते हैं तो मुझे स्वीकार मत कीजिए। देवदत्त जी ने सोचा, पढ़ाई लिखाई तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन यह आत्मविश्वास दुर्लभ है। उन्होंने सुमन को अपने बेटे विभंजन के लिए चुन लिया। लेकिन जब सुमन प्रधान जी के घर आई तो गांव भर में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग कहते, प्रधान जी के घर अनपढ़ बहू आई है, ये तो अपमान की बात है। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप घर के कामों में लगी रहती और हर बात को ध्यान से सुनती। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। किसान परेशान हो गए। देवदत्त और गांव के अन्य प्रधान उपाय खोजने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन कोई भी हल नहीं निकाल सका। तभी सुमन ने सुझाव दिया, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं खेत में एक नई विधि आजमाना चाहती हूं। गांव के लोग हंस पड़े। जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं, वह खेती के बारे में क्या जानेगी। लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने अपने तरीके से खेतों में बीज बोने और पानी बचाने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल लहलहाने लगी। यह देखकर गांव के लोग चकित रह गए। एक बार गांव के मंदिर से देवी की मूर्ति चोरी हो गई। देवदत्त ने पंडितों और गांव के बुजुर्गों को बुलाया। सभी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई मूर्ति को खोजने का उपाय नहीं बता सका। तभी सुमन ने कहा, चोर का पता चल सकता है, अगर आप मुझे न्याय करने दें। देवदत्त ने उसे मौका दिया। सुमन ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, जिसने मूर्ति चुराई है वह आज रात मंदिर के सामने रखे दीपक को बुझा नहीं पाएगा। रात होते ही सुमन ने गांव वालों के साथ मंदिर के पास पहरा दिया। तभी एक व्यक्ति डर के मारे दीपक को बुझाने की कोशिश करने लगा और पकड़ा गया। सब दंग रह गए कि कैसे सुमन ने बिना पढ़े ऐसी चतुराई दिखाई। धीरे धीरे सुमन के गुणों ने गांव वालों का दिल जीत लिया। अब लोग उसे अनपढ़ नहीं, बल्कि खरा सोना कहने लगे। देवदत्त भी गर्व से कहते, ज्ञान केवल किताबों में नहीं, अनुभव और बुद्धि में भी होता है। इस तरह सुमन ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा का अर्थ केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की समझ भी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।